नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूँ उसका नाम आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है मुथूट माइक्रोफाइनेंस लिमिटेड। दोस्तों करेंटली जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ स्टॉक 1% से ज़्यादा की तेज़ी दिखा रहा है। बट प्रॉब्लम ये है इस स्टॉक ने ह्यूमंगस गिरावट दिखा दी है। कैसे ह्यूमंगस? 1 मिनट पिछले हम 1 साल में देखेंगे स्टॉक। ये देखिए एक पहला ऊपर गया 200-250 रुपए के पास रेजिस्टेंस, फिर 244, फिर इसके ऊपर तोड़ा और 250 के आसपास, और उसके बाद देखिए 250 को कभी अच्छे से तोड़ के नहीं जा पाया। फिर आप देखेंगे तो ऊपरी स्तरों से ऑलमोस्ट ये अब आपको 30% ज़्यादा की नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। और मुथूट माइक्रोफिन में मैंने जब लास्ट टाइम वीडियो बनाया था मैंने ये बात कही थी कि भाई देखिए स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा शानदार है और मैं आज भी इस बात को मानता हूँ। लेकिन जो सेक्टर में इश्यूज चल रहे थे लगातार बार बार जो आरबीआई का की तरफ से खबरें आ रही थी, मैंने ये कहा था विजन 2 से 3 साल का है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली। लेकिन अगर विजन शॉर्ट टू मीडियम टर्म है तो भाई साहब 200 रुपए एक ह्यूज साइकोलॉजिकल सपोर्ट रहेगा। और अगर वो टूटता है तो 190 को ध्यान में रखें, क्योंकि अगर 190 टूट गया ना ऑन द क्लोजिंग बेसिस तो भाई फिर तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और आप देखिए वही हुआ, जैसे ही 190 टूटा फिर 180 तोड़ करके स्टॉक जैसे ही कि आप देखें ये देखिए फिर अभी तक उभर नहीं पाया है। लेकिन देखिए बात ये नहीं कि सिर्फ इसी की प्रॉब्लम है, नहीं, प्रॉब्लम ये है कि पूरा का पूरा सेक्टर जो है वो इतने ज़्यादा बुरे तौर से गुजर रहा है कि मुथूट माइक्रोफाइन में जो ये हो रहा है, ये मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई अनप्रेसिडेंटेड चीज़ हो रही है, जी नहीं। लेकिन देखिए आने वाला टाइम यानी कि जो दिसंबर क्वार्टर है वो कैसे होगा, ठीक है। कंपनी का जो सितंबर क्वार्टर आया वहां पे सबसे बड़ा झटका क्या था, इसके साथ ही साथ चैलेंजेस जो कंपनी कह रही है। और मैं आपको बता दूं एक आप पॉजिटिव कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, नवंबर में जो कंपनी की टॉप मैनेजमेंट है उनकी तरफ से बयान आ रहा था कि भाई देखिए जो वर्स्ट था ना वो ओवर हो चुका है, ठीक है। और दिसंबर क्वार्टर या एटलीस्ट दिसंबर के बाद तो आपको एक रिकवरी आती हुई दिखाई देगी। तो क्या है पूरा मामला, इन तमाम चीज़ों में चर्चा करूंगा दोस्तों। यदि आप मुथूट माइक्रोफाइन में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं वीडियो को अंत तक देखिएगा। प्लीज़ लाइक अभी से कर दें ताकि यूट्यूब औरों को भी रिकमेंड करे, ठीक है। अब चलते हैं कहां पर, शेयर प्राइस की तरफ। ये तो आपने देखा लगभग 30% नेगेटिव रिटर्न हो चुका है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ दोस्तों ये देख रहे हैं अब ये जो पूरा का पूरा तुनबा है, ये देखिए मैंने हमेशा एक बात कही है, जो जितना बड़ा रेजिस्टेंस अगर वो टूट गया, ठीक है, वो उसके बाद उतना ही बड़ा क्या बन जाता है, सपोर्ट। और अगर सपोर्ट टूट गया एक बार में तो भाई साहब वापस से उतना बड़ा रेजिस्टेंस बन जाता है। तो यहाँ पर जो 200 रुपए है ना वो अब एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए। तो जब तक तो देखिए 200 रुपए ऊपर नहीं जाता तब तक कुछ भी कह पाना टफ रहेगा, कुछ भी कहना टफ रहेगा। और अब मुझे लगता है निचले स्तरों में 150 ये ह्यूमंगस सपोर्ट है। लेकिन हाँ 175 से लेकर के देखिए आज इसका 52 वीक लो आज ही लगा है, कितना लगा है 170 के आसपास, ठीक है। तो 170 के आसपास है तो मुझे पर्सनल लगता है 172 लेकर के 175 ना क्लोजिंग बेस पे अगर ये जब तक बचे हुए हैं तब तक उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला। बट लॉन्ग टर्म में क्या, उस चीज़ में अब आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपकी स्क्रीन दिख रहा होगा मात्र 16% ऐसे व्यूअर हैं जो वीडियो देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बट अगर आप इन 84% में से एक हैं प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। आप देख रहे हैं इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। बट आपका एक कदम सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबाना, चैनल की ग्रोथ होती है दोस्तों, बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है। इसीलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, लाइक कर दें ताकि यूट्यूब औरों को भी रिकमेंड करें। अब चलते हैं कुछ एनालिसिस की तरफ। देखिए सबसे पहली चीज़ 3000 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है, यानी कि रिस्क हमेशा रहेगा। और जब बाजार में तेजी आएगी ये स्टॉक अन्य के मुकाबले ज़्यादा तेज भी भागेंगे, ये चीज़ ध्यान में रखिए। लेकिन देखिए अभी बाजार नेगेटिव है, वीक है, तो कोई बहुत बड़ी तेजी आ जाए शॉर्ट टू मिड टर्म में इसकी मैं उतनी ज़्यादा अपेक्षा नहीं करता, ठीक है। और 3000 की मार्केट कैप कंपनी है ये। स्टॉक की पी भाई साहब मात्र 7 है, इंडस्ट्री की पी से कितना सस्ता है, ऑलमोस्ट प्राइस टू बुक वैल्यू के बराबर आपको ये मिल रहा है, ठीक है। ऑलमोस्ट, बल्कि करंट में तो नीचे ही मिल रहा है।
तो जिस प्रकार की सस्ती वैल्यूएशन में मुथूट माइक्रोफाइनेंस मिल रहा है, जिसका भी विजन 2 से 3 सालों का है, और अगर दिसंबर या मैं कहूँगा मार्च क्वार्टर के आसपास अगर रिकवरी देखने को मिलती है, तो नो डाउट भाई साहब स्टॉक बहुत अच्छा रहेगा। बट मैं वही कह रहा हूँ, प्रॉब्लम तो ये ना एक रिस्क का समय होता है। जिसके पास रिस्क लेने की क्षमता होती है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। आरओसी आरओई कोई बहुत खराब नहीं, बहुत अच्छा नहीं, ठीक है। पित्रोसिस कोट 6 है, कोई बात नहीं। 10 रुपए की फेस वैल्यू का स्टॉक है, ये भी चीज़ है। अच्छा, कंपनी आज की तो है नहीं, अप्रैल 92 में ये कंपनी बनी थी। और मुथूट पापचन ग्रुप, जो मुथूट माइक्रोफाइनेंस है ना, मुथूट फाइनेंस है ना, वो बड़े भाई की है, ये इनके छोटे भाई की है, मुथूट पापचन ग्रुप की है। ये माइक्रो लोन प्रोवाइड करते हैं फीमेल कस्टमर को जो रूरल रीजन में फोकस करते हैं। यानी कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा वुमेन एम्पावरमेंट है वो तो भाई साहब यही कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। बट याद रखिएगा, इसके साथ क्या आता है, जो मैं हमेशा कहता हूँ, प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम? रिस्क, एनपीए बढ़ने की प्रॉब्लम, ठीक है। आप यहाँ पे देखें, जो मुथूट माइक्रोफाइनेंस है ना, ये तीसरी लार्जेस्ट एनबीएफसी है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट है इंडिया में इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो फाइनेंशियल 23 के हिसाब से। ये तीसरी लार्जेस्ट है साउथ इंडिया में इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो। केरला में सबसे बड़ी है और 16% मार्केट शेयर का तमिलनाडु में है। तो एक तो समझ में आ गया होगा कि ये भाई साहब सदर्न इंडिया में ना ये सबसे ज़्यादा बड़ी है। ये चीज़ें हो गई। अब अगर आप नीचे जाओगे, लोन ऑफरिंग में देखोगे, तो आप पाओगे कि जो ग्रुप लोन है फॉर लाइवलीहुड सोल्यूशन, जैसे इनकम जनरेटिंग लोन्स, प्रगति लोन्स यानी ब्रिजिंग लोन टू एग्जिस्टिंग कस्टमर फॉर वर्किंग कैपिटल, और इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज एंड इंडिविजुअल लोन्स, इसके यानी ग्रुप लोन की बात की जा रही है। ये एक लोन ऑफरिंग है। लाइफ बेटरमेंट सोल्यूशन इंक्लूडिंग लोन फॉर सेल फोन, सोलर लाइट। तो देखिए, हर एक छोटे बड़े के लिए लोन दे रही है, ठीक। अब अगर आप आगे चलोगे और देखो एक जोग्राफिकल प्रेजेंस का है, तो देखिए कंपनी वाइडली प्रेजेंस है। कहाँ पर? अगर क्वार्टर टू 25 की अगर हम बात करें, ठीक है, जो रिसेंट नंबर आए हैं, लगभग 1593 ब्रांच हो चुकी है, 369 डिस्ट्रिक्ट में है, 18 स्टेट और यूनियन टेरिटरी में है। और देखिए, जो सदर्न इंडिया की मैं बात कह रहा था ना, आप देखिए जो साउथ इंडिया यानी सदर्न इंडिया है, वो 50% इनकी पोर्टफोलियो ब्रांचेस का कंट्रीब्यूट करता है, और यहाँ पे ग्रोथ लगातार हो रही है। नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट इंडिया, कंपनी ने यहाँ पर भी ना बहुत ही सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन किया है, ठीक है। और 52.7% की ब्रांच यहीं पे है। जो की स्टेट है एक्सपेंशन के लिए वो है कहाँ? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और पंजाब। देखिए, ये जो चीज़ है ना, यहाँ पर एक्सपेंशन तो ठीक है, लेकिन स्पेशली दिस बिहार, यहाँ पर जो एनपीए ये कैसा रहेगा ये देखना पड़ेगा। राजस्थान और ये पंजाब में देख रहा हूँ जो एमएफआईज हैं वो बहुत चीज़ें एक्सपैंड तो कर रहे हैं, बट लोन रिकवरी में इश्यूज आ रहे हैं। तो भाई कैसे होगा ये देखना रहेगा। देखिए, जो रियलिस्टिक चीज़ें रहती हैं वो रहती हैं। अब ये तमाम चीज़ें भाई कंपनी कर रही है, ठीक है। हम हमें की मैट्रिक्स हम देखते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ग्रॉस एनपीए 2.7% है, नेट एनपीए 0.4 है, टोटल बोरोइंग इतनी है, ठीक है। अब देखिए, जो इनकी पेरेंट कंपनी है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये पापचन ग्रुप का है दोस्तों। ये कॉन्ग्लोमरेट है जिसका प्रेजेंस फाइनेंशियल सर्विस में है, ऑटोमोटिव में है, रियल एस्टेट में है, हेल्थ केयर में है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है, प्रीशियस मेटल में भी है, एंड ऑल्टरनेट एनर्जी सेक्टर। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी अंडर द मुथूट पापचन ग्रुप, ठीक है। तो ये प्रकार की चीज़ें, तो भाई देखिए कंपनी खराब नहीं है, एवरीथिंग इज ग्रेट, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं हम कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों पे चर्चा करने के लिए। देखिए, सबसे पहले समझिए कि प्रॉब्लम कहाँ ही है। आप जब इसके क्वार्टरली नंबर देखोगे ना, तो आप पाओगे एक चीज़, सेल्स 667 करोड़। भले ही सेल्स में आपको जंप देखने को मिलेगा, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो, ईयर ऑन ईयर हो, वो भी कितना परसेंट? ईयर ऑन ईयर। बल्कि सेल्स में अगर आप जंप देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे, 18% ज़्यादा का जंप है, ठीक है। बट जब आप आते हो आखिरी में, आप पाते हो कि आपका नेट प्रॉफिट मात्र रह गया कितना? 62 करोड़ रुपए। जो ट्रिपल डिजिट में चीज़ें चल रही थी पिछले 1, 2, 3, 4 क्वार्टर में, वो डबल डिजिट में आ गई हैं, मात्र 62 करोड़ में। और आप देखेंगे तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वार्टर में अब तक का सबसे कम प्रॉफिट था। आपकी ईपीएस जो एटलीस्ट 5 रुपए के तो ऊपर ही हुआ करती थी, बल्कि हम
6 रुपए के ऊपर कहें तो गलत नहीं होगा, ठीक है। पिछले 1 2 3 4 5 6 क्वार्टर से वो 3.5 रुपए के आसपास आ गई है, 3 रुपए 61 पैसे में आ गई है। और यही कारण है कि आप देखेंगे तो पिछले 3 4 महीने में सबसे बड़ा क्रैश आया। देखिए इसमें जो गिरावट है क्या हो रही है, एक तो आपके रिजल्ट खराब, ठीक है, आपको समझना पड़ेगा कंपनी का सबसे पहला आपका रिजल्ट खराब आया, ठीक है, आपका रिजल्ट खराब आया। फिर भाई साहब आपका क्या हुआ, पूरा का पूरा जो सेक्टर है उसमें आपका बहुत डरावनी बातें हुई, आरबीआई की तरफ से खबरें आई। इसके साथ ही साथ जो आपका बाजार है, ओवरऑल जो मार्केट है, जो आप कह सकते हैं जो स्टॉक मार्केट है, उसमें भयानक क्रैश आया। तो ये तीनों फैक्टर मिल करके एक बड़ा क्रैश आपके सामने दिखा रहे हैं। तो जो हो रहा है ना वो कुछ अलग हो रहा है, वो नहीं मानता मैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आप पाओगे कि भाई साहब कंपनी का जो प्रमोटर है वो जब पहले था आज भी उसी तरह खड़े हुए हैं। एफ आई के पास ऑलमोस्ट 25.86% यानी कुछ सेल ऑफ हुआ है, बट हाँ अभी भी सिग्निफिकेंट पोर्शन है। डी ज़्यादा माल इसमें रखे नहीं है, पब्लिक ने बहुत माल उठा लिया है। जहाँ 12% आसपास था दिसंबर 2023 में, आज दिसंबर 2024 के बाद जनवरी आ गई है, आप देखेंगे 2% ज़्यादा का इसमें बढ़ोतरी हो चुकी है। यानी कि माल किसने खरीदा भाई साहब, पब्लिक ने। तो देखिए अब जब तक ना पब्लिक से माल डीआईआईस में नहीं जाएगा तब तक कुछ बहुत बड़ी तेजी आएगी, इसके होने के चांसेस मुझे कम लगते हैं। और कंपनी यही कारण है कि जो यहाँ पे चीज़ें, यहाँ पे आप कह सकते हैं कंपनी जो बात कह रही है कि भैया प्रॉब्लम है चीज़ों में, वो भी हमको देखने को यहाँ मिलेगा। आप यहाँ नोट्स में जाएंगे तो कंपनी ने साफ साफ कहा है चैलेंजेस में कि भाई देखिए जो कंपनी ने चैलेंज फेस किया ना Q2 में, ये क्यों फेस किया था कि भाई साहब एक्सेसिव रेन आपको देखने को मिली थी। कहाँ पर, बिहार में और गुजरात में, ठीक है, जिसका कलेक्शन एफिशिएंसी में फ़र्क पड़ा। यानी कि जो Q2 के नंबर खराब मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो इसीलिए आ पाए क्योंकि यहाँ पे बाढ़ आया। कलेक्शन एफिशिएंसी 95.2% पर रही, 60 बेसिस पॉइंट की इसमें गिरावट हुई क्वार्टर। बट जो ओवरऑल कलेक्शन एफिशिएंसी में इंक्लूडिंग ओवरड्यू प्री क्लोजर में वो 97.4% में रही। ग्रॉस एनपी में आपकी जंप आई थी 33 बेसिस पॉइंट की, ईयर ऑन ईयर 2.7% में रहा। और अब फोकस किस में है, प्रोविजंस को बनाने में है फॉर पोटेंशियल क्रेडिट रिस्क, ठीक है। तो देखिए एक चीज़ है, दिसंबर क्वार्टर में किस प्रकार की कंपनी प्रोविजन करेगी ना, वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ होगा देखने के लिए। नाउ अ मैनेजमेंट ओवरले प्रोविजन ऑफ 31 करोड़ रुपए वॉज क्रिएटेड टू एनहांस कवरेज पर्टिकुलर फॉर स्टेज 2 एसेट्स, ठीक है। यानी आप देखिए कंपनी लगभग 31 करोड़ का प्रोविजन में किया गया है और ये क्रिएट किया गया है क्यों, स्पेशली जो स्टेज 2 के एसेट है उनके लिए दोस्तों, जो क्या करते हैं 3.1% ओवरऑल पोर्टफोलियो का, ठीक है। और इसीलिए मैं कह रहा था और मैनेजमेंट कह रही थी कि जो वर्स्ट है वो ओवर हो चुका है। तो चैलेंजेस नो डाउट हैं। देखिए बात करें रेगुलेटरी इन्वायरमेंट की तो कंपनी ये बात यहाँ कह रही है कि जो माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूट के लिए और सदर्न एम्ड एट प्रिवेंटिंग ओवर लैंडिंग हैज़ बीन एक्नॉलेज, ठीक है, जो रेगुलेशन किए गए हैं कि भैया आप बहुत ज़्यादा लोन ना दे दें, ओवर लैंडिंग ना कर दें, वो देखा जा रहा है विद मेट्रो माइक्रो फाइनेंस। ये अपने क्रेडिट प्रोसेस को और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर रही है। कंपनी ने एक इम्प्लीमेंट किया है बहुत ही मजबूत क्रेडिट कल्चर, जहाँ पर जो रिजेक्शन रेट है लगभग 35 से 40% रखा गया है, नए लोन को दिया जा रहा है। क्यों, क्योंकि अंडर राइटिंग प्रोसेस यानी किसी लोन देना नहीं देना वो बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है दोस्तों। तो ये इस प्रकार की चीज़ें हैं। अच्छा देखिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट में देखिए ना तो कंपनी ने एक लॉन्च किया क्या, नेट कैट नेचुरल कैलामिटी इंश्योरेंस टू प्रोवाइड कवरेज फॉर कस्टमर अफेक्टेड बाय नेचुरल डिजास्टर्स विच हैज़ पॉजिटिवली इम्पैक्टेड रिकवरी रेट्स, ठीक है। तो भाई देखिए अब पानी आग धूप में किसी का बस तो है नहीं, अगर वो हो गया तो का, इसके लिए कंपनी काफ़ी काम कर रही है। और देखिए इस प्रोडक्ट ने ना 20,000 क्लेम को सेटल किया है और हाई सेटलमेंट रेशियो लगभग 99% का दोस्तों, ठीक है। तो ये कंपनी ने एक अच्छा काम किया। तो आउटलुक की अगर बात करें तो कंपनी साफ साफ कह रही है कि भाई देखिए मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है फ्यूचर को लेकर के, ठीक है। एंड और इम्प्रूवमेंट की बात करें यहाँ पे डिस्बर्समेंट में और कलेक्शन एफिशिएंसी में कब, Q3 Q4, यानी कि बिहार और गुजरात में पानी गिरने के कारण जो कलेक्शन एफिशिएंसी में कमी आई थी वो साफ साफ हटती दिखाई देगी। और कंपनी का फोकस है क्या, एक सस्टेनेबल और रिजिलेंट बिजनेस मॉडल पे जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करेगी, जबकि ना कि शॉर्ट टर्म्स गेंस को, ठीक है। तो ये इस प्रकार की तमाम प्रकार की चीज़ें। लेकिन देखिए क्वार्टर जो दिसंबर क्वार्टर है Q3 वो कैसा आएगा
मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट करेगा कि मुथूट माइक्रोफिन में आगे क्या होने वाला है। तो यदि आपको ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये सूर्यकांत है। जय हिंद।